बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको ईद मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला हम सब के आमाल सालिहा को कबूल करे और अल्लाह ताला हमारी खताओं और गलतियों से दरगुजर फरमाए। रमज़ान के रोज़ों का सफ़र तो मुकम्मल हुआ, लेकिन रोज़ों का ये सफ़र अभी थोड़ा सा बाकी है। हम में से यकीनन हर शख्स ये पसंद करेगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह ताला के यहाँ पूरा साल रोज़ा रखने वालों में लिख दिया जाऊं। अगर हम वाकई ये चाहते हैं तो हमारी ये चाहत बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है, और वो इस तरह से कि हम शव्वाल के 6 रोज़े अगर रख लें तो अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा ही होगा जैसे कि हमने पूरा साल रोज़े रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में यह हदीस है, आपने फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल में से 6 रोज़े उसने रखे, काना का सियामिद दहर, तो वो ऐसा ही है कि गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल-अनआम में आयत 160 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद, मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो शख्स अल्लाह के यहाँ एक नेकी लेकर हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसको कम अज़ कम 10 गुना देंगे। तो ये रमज़ान के 30 रोज़े, 29 या 30, और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े, तो ये 360 रोज़े अल्लाह ताला के यहाँ शुमार किए जाएंगे। तो इस तरह से आदमी गोया पूरा साल ही रोज़े रखने वाला अल्लाह ताला के यहाँ शुमार होगा। शव्वाल के ये रोज़े किस तरह से और किस तरतीब से रखने चाहिए, इसमें बड़ी आसानी है। आप शव्वाल में रमज़ान के ख़त्म होने के बाद ईद, आज ईद का दिन है, उसके फौरन बाद आप कल से ही शव्वाल की 2 तारीख से शुरू कर लें और 6 रोज़े मुसलसल रख लें, ये भी ठीक है। और अगर आप ये करना चाहते हैं कि हफ्ते में 2-2 रोज़े रखें या हफ्ते में 3 रोज़े रख लें, इस तरह से करना भी ठीक है। और अगर आप एक रोज़ा एक नागा, एक रोज़ा एक नागा, इस तरह से करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। शर्त यह है कि शव्वाल में ये 6 रोज़े पूरे करने चाहिए, इसलिए कि हदीस के अल्फाज ये हैं, सुम्मा अतबअ सित्तन मिन शव्वाल, शव्वाल में से 6 रोज़े जिसने रमज़ान के बाद रखे। तो इसमें कोई तहदीद नहीं है कि रमज़ान के फौरन बाद शव्वाल की 2 तारीख से ही शुरू करना है। एक और मसला है जो कुछ थोड़ा सा परेशान करता है, खासतौर पर हमारी बहनों को, कि हम शव्वाल के रोज़े कब रखें। खासतौर पर वो बहनें जिनके रमज़ान के कुछ रोज़े छूट जाते हैं, तो वो शव्वाल के रोज़े उन रोज़ों को अदा करने के बाद, उन रोज़ों की कज़ा देने के बाद रखें, या कि उससे पहले शव्वाल के रख लें और रमज़ान के रहे हुए रोज़े वो शव्वाल के बाद रखें। इसमें कुछ अहले इल्म का ये कहना है कि ये ज़रूरी है कि पहले वो रमज़ान के रोज़े मुकम्मल करें और उसके बाद फिर शव्वाल के रोज़े रखें, इसलिए कि मन साम रमज़ान, इन अल्फाज से ये समझ आती है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, यानी पूरे रमज़ान के रोज़े रखे, तो फिर बाद में वो शव्वाल के 6 रोज़े रखेंगे। लेकिन अक्सर उलमा, जमहूर उलमा, उनका कहना यह है कि इसमें अगर रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की कज़ा ना दी जाए पहले, बल्कि शव्वाल के रोज़े ही रख लिए जाएं और रमज़ान के रहे हुए रोज़े बाद में रख लिए जाएं, तो भी इसमें गुंजाइश है। इसलिए कि रमज़ान के रोज़े जो रमज़ान में रह जाते हैं किसी उज़्र की बिना पर, खासतौर पर ख़वातीन के, तो उनके लिए वक्त वसी है, वो अगले रमज़ान तक किसी भी वक्त रख सकती हैं, अगरचे उनको जितनी जल्दी मुमकिन हो रख लेने चाहिए। लेकिन शव्वाल के रोज़े, इनका वक्त महदूद है, सिर्फ शव्वाल में रखे जा सकते हैं, तो लिहाजा शव्वाल में ही रोज़े अगर रख लिए जाएं, ख़वातीन रख लें और बाद में रमज़ान के रोज़ों की कज़ा दे लें, तो ये ठीक है। तो यही बात मालूम होती है कि इंशाअल्लाह ये जायज़ है। लेकिन अफजल ये है कि कोई खातून अगर पहले रमज़ान के रहे हुए रोज़े उनको पूरा कर ले इसी महीने में, शव्वाल में ही, और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रख ले, तो ये सबसे बेहतर होगा। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करें जो अल्लाह ताला के यहाँ पूरा साल रोज़ा रखने वाले हैं, और अल्लाह ताला हमारी तरफ से ये कबूल करें। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।